नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमर टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिली होगी एक नोटिफिकेशन के थ्रू। और ये नोटिफिकेशन किस लिए भेजी गई है और क्या है क्या नहीं है और आपको क्या करना चाहिए और इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये सारी चीज़ें फैक्ट डिटेल्स के साथ समझाऊंगा क्योंकि ये डिटेल्स मैं अपने साथ लेके आया हूँ, इसीलिए ताकि जो आपको मैं ये सारी चीज़ें बता सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये डिटेल्स भी मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, रील्स वगैरह यूज़ करते हो, डीएम वगैरह करते हो इंस्टाग्राम पर, या फिर अपना कंटेंट वगैरह बनाते हो इंस्टाग्राम पर, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो नोटिफिकेशन अब उन्होंने भेजी है इंस्टाग्राम के लिए, मेटा ने भेजी है, क्योंकि पेरेंट कंपनी मेटा ही है, उन्होंने भेजी है। उसके अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है सिंपली क्लिक करने का, और जो उसमें क्लिक कर रहा है तो उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी को उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो दोस्तों, उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो प्राइवेसी पॉलिसीज़ में अपडेट क्या हुआ है, क्या नहीं है, और कौन कौन से सवाल इस टाइम खड़े हो रहे हैं कि क्या इंस्टाग्राम के प्राइवेट मैसेज को अब जो मेटा कंपनी पढ़ सकती है। जो हमारे एंड टू एंड इनक्रप्शन मैसेज होते थे, जो हम मतलब सेंडर से रिसीवर तक भेजते थे, तो उसके अंदर मेटा कंपनी जो है वो उसको इंटरफेयर नहीं करती थी, ना उनको पता होता था, ना वो उसको रीड कर सकती थी। बट अब जो जिस तरीके की सिचुएशन अभी पैनिक हुई पड़ी है सब्जी का, वो पूछ रहे हैं कि हाँ, क्या हमारे प्राइवेट मैसेजेस या फिर जो हम डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर रहे हैं तो उसको कंपनी देख सकती है, एक्सेस कर सकती है, रीड कर सकती है या नहीं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो आप फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं या रील्स वगैरह अपलोड करते हैं तो उसका एआई ट्रेनिंग में क्या तुम्हें उसका मिसयूज़ तो नहीं होगा कि उन्होंने एआई अपना लॉन्च किया, उसके अंदर आपकी रील्स का जो है मिसयूज़ होने लगा है। तो इस तरीके से भी जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। और जो आपका पर्सनल डेटा जो उसके अंदर सेव होता है जब आप आईडी क्रिएट करते हो, क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक किया जा रहा है, और एड्स कंपनियों के साथ में क्या इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो इनकी टर्म्स ऑफ यूजेस है और प्राइवेसी पॉलिसी जो है उनको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले अपडेट आती है कि आपको जो रिमाइंडर मिला है वो किस तरीके का रिमाइंडर है। तो हाल ही में जो इंस्टाग्राम ने यूजर्स को जो नोटिफिकेशन भेजी है उसके अंदर जो रिमाइंडर लिखा हुआ है उसके अंदर है कि रिव्यू इंस्टाग्राम टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म ने अपनी जो पॉलिसीज वगैरह है उनको अपडेट किया है और उसके यूजर्स और जो रूल्स है उसको एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स को ये नोटिफिकेशन भेजी गई है। और ये नोटिफिकेशन जो है वो किस मतलब से भेजी गई है, कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो उसके अंदर सबसे जो शॉकिंग न्यूज़ इसमें निकल के आई है वो है डीएम प्राइवेसी चेंज का। मतलब कि सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट जो इस टाइम अभी फिलहाल में जो वायरल चल रहा है एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो इस कंपनी का था कि वो एक सेंडर से लेकर रिसीवर तक के बीच में उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता था, बस ओनली सेंडर और रिसीवर ये दोनों ही रीड कर सकते थे। मेटा का कोई भी इसके बीच में रोल नहीं होता था, ना उसको रीड कर सकता था, ना कोई भी डॉक्यूमेंट उसको रीड कर सकता था। पहले इंक्रिप्शन जो है इसमें इनेबल था, पर जो अब इस तरीके का जो रिपोर्ट्स और जो निकल के आ रही हैं उसके अंदर जो मेटा ये बोल रहा है कि हम डीएम को एक्सेस कर सकते हैं और मैसेज सेफ्टी रिव्यू के लिए स्कैन भी कर सकते हैं उसको। और सस्पिशियस कंटेंट अगर हमको लगता है कि सस्पिशियस कंटेंट है उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको हटा भी सकते हैं। इस तरीके की जो इनकी नई पॉलिसी आई है, नई प्राइवेसी पॉलिसी जो इन्होंने अपडेट की है उसके अंदर इस तरीके की उन्होंने बातें की है। इस बारे में मीडिया आउटलेट ने भी बहुत सारी रिपोर्टिंग वगैरह की है। मतलब कि जो सेंसिटिव चैट्स वगैरह है, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनको अब आसानी से रीड कर सकता है ये। अब फिर दूसरी बात आ जाती है कि इसके अंदर कंटेंट का यूज़ कौन कौन कर सकता है। इसमें देखो, जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जो है वीडियोज़ और फोटोज जब हम उसमें अपलोड कर देते हैं तो इंस्टाग्राम का कहना ये है कि जब आप अपने इसको अपलोड कर देते हो फोटोज़ को, वीडियोज़ को, तो उनको एक बोर्ड लाइसेंस मिल जाता है जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो कंटेंट को जो हम कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके का वो अपने डेटा के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी टेक्निकली आप जो मैं आपको बता दूं कंटेंट प्लेटफॉर्म का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। मतलब जो उनके जो टर्म्स और कंडीशन है उनके हिसाब से वो कंटेंट को स्टोर भी, डिस्ट्रीब्यूट, मॉडिफाई और प्रमोट भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी पहले से भी थी और अब भी है। यूज़र फिर भी इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, पर ये सारी चीज़ें कोई भी कंपनी है वो अपने पास डेटा स्टोर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या इधर उधर उसको प्रमोट करना या फिर उसको रिकमेंडेशन में डालना, ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में होती है। तो इसके अंदर अब बात निकल के आती है कि क्या हमारे डेटा का, हमारे फोटोज़ का, हमारे रील्स का, जो क्या हमारे फोटोज़ और वीडियोज़ को ये एआई ट्रेनिंग के तौर पर अपने एआई टूल्स पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेटा पहले से ही यूज़र इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करता है, मतलब कि जो यूज़र्स ने जो भी उसके अंदर कंटेंट वगैरह बनाया है उसको उसी के जैसा ही क्रिएट करने की, उस वाले प्लेटफॉर्म पर काम करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके जो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर करता है वो है लाइक, कमेंट्स, वॉच टाइम और एंगेजमेंट पैटर्न्स। जो इसके अंदर इंगेजमेंट आ रही है आपकी यूज़र्स की, वो इंगेजमेंट पैटर्न भी स्टोर कर देता है। और इंटरेस्ट, आप किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए इसको यूज़ करता है। ठीक है, तो वो आपके डिटेल्स वगैरह तो पहले से यूज़ करता है, वो एआई मॉडल के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि वायरल पोस्ट
कई बार चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बता देती हैं, जिससे कि ऑफिशियल सोर्स को जो चेक करना भूल जाते हैं और वो उल्टी सीधी बातें जो सोशल मीडिया पर फैलाना चालू कर देते हैं। इंस्टाग्राम क्या क्या इस टाइम आपके साथ जो ट्रैक कर रहा है, आपके जो मतलब जो आपकी आईडी है, जो आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, किस तरीके का ऐप पे बिहेवियर कर रहे हो, उस सारी चीज़ को वो देखता है, क्या क्या ट्रैक करता है। वो सबसे पहले आपकी जो लोकेशन है, आपकी डिवाइस की लोकेशन है, उसको ट्रैक करता है। जो सिग्नल्स आप जिस टावर वगैरह से आप जुड़े हो, मतलब इंटरनेट के थ्रू या फिर आपकी सिम जिस टावर से जुड़ी हो, उस सिग्नल्स को ट्रैक करता है, आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आप किस तरीके का डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी गैदर करके रखता है। आईपी एड्रेस को भी, ब्राउज़र एक्टिविटी, आप ब्राउज क्या क्या कर रहे हो, रोज़ कौन सी एक्टिविटी पे ज़्यादा लगे हुए हो, ऐप बिहेवियर के अंदर आप किस तरीके से उस ऐप्स का यूज़ करते हो, और ऐप यूज़ करने के बाद में किस तरीके की आप कंटेंट वगैरह बना रहे हो, या फिर ऐप्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो, या फिर वॉच हिस्ट्री, मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें उस पर देखना ज़्यादा पसंद करते हो, और ऐड इंटरेस्ट, मतलब कि कौन कौन सी ऐड पर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ये सारी चीज़ें वो अपने पास रखता है। ऑफिशियल प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हो जब भी आप क्लिक करें। पर टीन यूज़र, मतलब कि जो बच्चे हैं, उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने फॉलो किए हैं। स्ट्रेंजर डीएम्स लिमिट, जो मतलब कि बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके लिए है। सेंसिटिव कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस वो भी है। पेरेंशियल कंट्रोल फीचर्स भी है। सेफ रिकमेंडेशन भी है। ये अपडेट बच्चों की सेफ्टी के लिए लाया गया है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इंस्टाग्राम प्राइवेसी सेटिंग चेक करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करो, अननोन लिंक्स को अवॉइड करो। कोई सेंसिटिव डेटा आपको शेयर करना है या फिर आपको उस तरीके से बातचीत करनी है तो उसके लिए आप इनक्रिप्टेड ऐप्स यूज़ करो, जैसे कि व्हाट्सअप और सिग्नल। ठीक है, अपनी अकाउंट एक्टिविटी रेगुलरली मॉनिटर करो, मतलब कि अपनी जो जिस तरीके का आपने अकाउंट बना रखा है उसकी एक्टिविटी जो आप करते हो उस सारी चीज़ को मतलब मॉनिटर करते रहो कि आप किस तरीके से, मतलब कि कोई आपके डेटा का यूज़ तो गलत नहीं हो रहा है। तो फाइनल ट्रूथ ये है कि इंस्टाग्राम बंद नहीं हो रहा है, पर यह है कि हाँ, उसके अंदर जो अपडेट्स वगैरह हैं वो उन्होंने चेंज कर दिए हैं, और प्राइवेसी रूल्स डेफिनेटली बदल चुके हैं। और आपके फ्यूचर में अगर आप लगातार उस पर क्लिक कर रहे हो, अपडेट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अगर आप, जाहिर सी बात, अगर कोई कंपनी आपसे पैसा नहीं लेती है अपनी एप्लीकेशन यूज़ करने का, तो फिर वो आपके डेटा का यूज़ करती है। ये तो एक सिंपल सी बात है। मेटा यूजर्स का डीएम अब एक्सेस कर सकती है, ये सच है कि क्योंकि उन्होंने अपने जो अपडेट्स इसके अंदर प्राइवेसी में डाला है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपकी जो डीएम्स वगैरह हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। और फिर अगर कोई कंट्रोवर्शियल, अगर अलग तरीके का डेटा आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई सेंसिटिव डेटा, तो उसको भी रीड कर सकती है। और जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो बताने के बाद में हो रही हैं, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो पहले से ही अपनी सारी चीज़ें को लॉन्च करने के बाद में ही सबके पास रिव्यू भेजता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपका क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका ओपिनियन क्या है ये हमें बता दीजिए, और क्या मेटा को यूजर्स का डीएम एक्सेस करना चाहिए इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी वेरीफाइड जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।